आज हम प्लम केक की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो सभी का फेवरेट भी है और जनरली ये क्रिसमस पे ही बनता है। तो चलिए, क्रिसमस तो आने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। ये एक एगलेस रेसिपी है, इसमें हम अंडों का यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं एगलेस प्लम केक कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्राइड बेरीज को सोक करके रखना पड़ेगा। तो जनरली ये रम में सोक करके रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अल्कोहल का यूज नहीं कर रहे हैं, एक वेज वर्जन बना रहे हैं प्लम केक का। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राइड बेरीज ले लिए हैं। ये आपको मिक्स्ड बेरीज का पैकेट भी मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर से मैंने जो बड़े पीसेस हैं बेरीज के वो निकाल लिए हैं। तो ये जो बेरीज के पैकेट हैं इसमें मेरे पास ब्लूबेरीज हैं, थोड़े से क्रैनबेरीज हैं, थोड़ा सा किशमिश है, एक एप्रिकॉट है और थोड़े से चेरीज हैं। और यहाँ पर साइड में मैंने थोड़े ब्लैक किशमिश ले लिए हैं जिसमें बीज नहीं है। तो ये जो मिक्स्ड बेरीज हैं जो छोटे पीसेस में है, इसे हम एक बोल में डाल देंगे। साथ ही जो ब्लैक किशमिश है उसे भी हम बोल में डाल देंगे। उसके बाद हम इस एप्रिकॉट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसे भी हम इस बोल में डाल देंगे। इसी तरह से ही ये जो ड्राइड चेरीज हैं उसे भी मैं छोटे पीसेस में काट लूंगी और इसे भी बोल में डाल देंगे। तो ये मैंने चेरीज को भी काट लिया है और इसे भी मैं बोल में डाल दूंगी। अब हमें इसे सोक करके रखना है। जनरली रम में जब ये सोक किया जाता है तो ये महीनों के लिए सोक किए करके रखा जाता है। मतलब ऐसा भी होता है कि इस क्रिसमस के सीजन में हम सोक करके रखते हैं और 1 साल बाद यूज करते हैं। तो यहाँ हम रम का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके बदले मैं यहाँ पर रियल का ऑरेंज जूस ले रही हूँ। तो आप इसमें कोई भी कंपनी का ऑरेंज जूस ले सकते हैं और इसे मैं इसमें डाल के सोक करके रख रही हूँ। तो ये हमें कम से कम 1 दिन के लिए सोक करके रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 हफ्ते के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। तो इसे इस तरह से ऑरेंज जूस में सोक कर लें और इसे एक क्लिंग रैप लगाकर हम फ्रिज में रख देंगे। तो आप चाहें तो 1 दिन के लिए भी सोक कर सकते हैं, या फिर अगर आप 7 दिन के लिए सोक कर पाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपके ऊपर है आपके पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से आप इसे सोक करके रख सकते हैं। तो मिनिमम आप इसे 1 दिन के लिए तो जरूर सोक करके रखिएगा। तो चलिए अब हम इसे क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख देते हैं। तो जो बेरीज हमने सोक किए थे उसको सोक किए हुए 7 दिन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम प्लम केक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक केक मोल्ड ले लेंगे और उसे बटर से ग्रीस कर लेंगे। तो सभी तरफ हमें अच्छे से बटर लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें बटर पेपर को उस साइज में काट कर इस तरह से हम उसमें लगा देंगे। तो यहाँ नीचे में एक राउंड कट किया हुआ बटर पेपर लगा रही हूँ। तो अब साइड्स में भी हम इस तरह से बटर पेपर को लगा देंगे। तो बटर पेपर को हमें पहले से ही मोल्ड के अंदर लाइन करके रखना है। अब इसके बाद हम एक बोल ले लेंगे और इसमें मैं ले लूंगी 1 कप मैदा। तो यहाँ मैं 1 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ हम उसमें थोड़े से खड़े मसाले ले लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से दालचीनी लिया है, 4 इलायची ली है, थोड़ा लौंग लिया है और 1 टुकड़ा जायफल का ले लिया है। तो अभी हमें इसका पाउडर बनाना है, लेकिन ये हम इस तरह से मिक्सी में डाल के पीसेंगे तो इसका पाउडर नहीं बनेगा अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इसके साथ ही ये जो मैदा हमने यहाँ पर लिया था 1 कप, उसमें से 3 टेबलस्पून मैदा इस खड़े मसाले के साथ डाल दूंगी और मिक्सी में अच्छे से उसे फाइन पाउडर होने तक पीस लूंगी। ये एक ट्रिक है ताकि जो खड़े मसाले का टेस्ट हमें उसमें लाना है वो अच्छे से आ पाए। इतने छोटे टुकड़ों में और इतनी छोटी क्वांटिटी में हमें इसे मिक्सी में पीस के उसका फाइन पाउडर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, और ज्यादा हम पीस के रखते हैं तो उसका हमें उतना घर पे यूज भी नहीं होता है।
तो ये ट्रिक आप अपनाइएगा, आपका केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप भी इसे इस तरह से जरूर कीजिएगा और एक फाइन पाउडर बना लेना है ताकि इन मसालों का फ्लेवर इस केक में काफी अच्छी तरह से आए। तो यहाँ पर मैंने अच्छा फाइन पाउडर बना लिया है इसका, और इसे वापस से हम उस बचे हुए मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ, ड्राइड जिंजर पाउडर, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स किया है उसे साइड में रख देंगे। अब हम कैरेमल शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक पैन ले लूंगी और उसमें मैं 1/4 कप शक्कर डाल दूंगी। अब इस शक्कर को अपने आप से ही मेल्ट होने देते हैं। इसमें कोई भी स्पैचुला या कुछ ना चलाएं, नहीं तो आपका शुगर सारा आपके स्पैचुला पे चिपक जाएगा। तो इसमें कोई चम्मच, स्पैचुला वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, इसे अपने आप से ही मेल्ट होने देना है। तो जब आपका शुगर मेल्ट होने लगे उसे अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद हम एक स्पैचुला ले लेंगे और उसे इस तरह से धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करेंगे। शुगर को जलाना नहीं है, सिर्फ हमें उसमें ब्राउन कलर लाना है। तो वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुगर जलने में और कैरेमलाइज होने में बहुत ही कम फर्क होता है। तो आपको एकदम ध्यान से ही शुगर को कैरेमलाइज करना है। तो जब शुगर आपका इस तरह से ब्राउन कलर थोड़ा हो जाए उसके बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये बहुत ही गर्म है इस स्टेज पे, तो आप धीरे धीरे इस तरह से पानी डाल सकते हैं गैस को बंद करके, या फिर आप एकदम स्लो फ्लेम पे एक हाथ से उसे चलाते रहें और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से इसे मिक्स कर ले। तो आप ये गैस बंद करके भी कर सकते हैं या फिर एकदम स्लो फ्लेम पे आप इसे चलाते हुए पका सकते हैं। तो इस तरह से हमें शुगर और पानी को अच्छे से पका लेना है और एक सिरप कंसिस्टेंसी में इसे बना लेना है। तो ये हमारा कैरेमल शुगर सिरप तैयार है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और बाकी का तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो 1 हफ्ता पहले हमने ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखे थे वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने सोक करने के लिए रखा था उसे निकाल लेंगे। हमें इसका पानी अलग कर देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को ही अलग निकाल लेना है। जो भी बेरीज वगैरह हमने डाले थे उन सबको निकाल लेना है। तो इस तरह से हम सारे बेरीज को सबको अलग निकाल लेंगे और इसका पानी को हम अलग रख देंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये हमें केक बनाते समय यूज करना है। तो इसमें से मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स अलग रख रही हूँ ताकि मुझे टॉपिंग करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये इसमें से थोड़े से सोक्ड ड्राई फ्रूट्स अलग रख रही हूँ। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को थोड़े अलग रख दें। अब जो ड्राई फ्रूट्स बच गए हैं उसमें मैं 1 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एक मैदे का कोट आ जाए, ताकि जब हम इसे केक में डाल के मिक्स करें और केक बनते समय ये सारा ड्राई फ्रूट नीचे ना बैठ जाए। तो इसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डालकर मिक्स कर कर रख देंगे। तो चलिए हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार है, हमारा शुगर सिरप तैयार है। तो अभी वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में बटर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर वाला बटर लिया है मैंने और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ मैंने बीटर का यूज किया है। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप विस्क से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। बटर हमेशा रूम टेम्परेचर वाला लीजिएगा तो ही आपका केक अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का यूज किया है। तो आप नमक वाला बटर ले, या फिर अगर आपके बटर में नमक नहीं है तो थोड़ा सा नमक आप बटर में डाल दें और उसके बाद ही उसको फेंटें। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। और वापस से हम इसे फेंट लेंगे। जब बटर और ब्राउन शुगर थोड़ा मिक्स हो जाए उसके बाद हम उसमें डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क।
आप इसे मिल्क मेड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो कैरेमल शुगर सिरप बनाया था हमने वो डाल देंगे और इसे वापस से अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हमने कैरेमल शुगर सिरप डालकर इसे भी अच्छे से इसके साथ फेंट लिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे वेनिला एसेंस। तो अब हम इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किया था, मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर हमने बनाया था, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राइड नट्स डाल रही हूँ। यहाँ मैंने काजू और बादाम लिया हुआ है और इस तरह से इसे चॉप कर लिया है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने मैदा कोट करके रखा था वो भी उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, ड्राई फ्रूट्स हमने सोक करके रखा था, ऑरेंज जूस जो हमने छान के निकाल लिया था, उसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से ही आपको इसे मिक्स करना है। तो देखिए ये बैटर अभी भी थोड़ा थिक है, तो इसमें और थोड़ा ऑरेंज जूस जाएगा। तो जो छान के हमने रखा था उसे फेंकिएगा मत, वो इसमें काम आएगा। अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो जब आपका बैटर तैयार हो जाए उसके बाद हमें इसमें लेमन जेस्ट डालना है। तो एक नींबू ले लेंगे और उसके छिलके को इस तरह से इसके अंदर ग्रेट करके डाल देंगे। आपको सिर्फ वो पीला पोर्शन ही डालना है। अगर वो सफेद पोर्शन आ रहा है तो वो कड़वा हो जाएगा आपका केक। तो आप ध्यान रखते हुए ग्रेट करते समय सिर्फ पीला वाला पोर्शन ही ग्रेट करें। तो थोड़ा सा ग्रेट करें, उसके बाद साइड चेंज करते हुए इस तरह से थोड़ा ही डालना है हमको, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इसमें। तो इस तरह से ये मैंने लेमन जेस्ट डाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज जेस्ट। तो इस तरह का ऑरेंज ले लिया है मैंने और इसे भी इसी तरह से ग्रेट करके हम इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा ग्रेट करते समय अगर उसका सफेद वाला पोर्शन आ रहा है तो आप साइड चेंज कर लीजिएगा और वापस से थोड़ा ग्रेट करके डाल दीजिएगा। लेमन का जेस्ट और ऑरेंज का जेस्ट दोनों ही डाल दिया है ग्रेट करके, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए अब हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम इसे जो केक का मोल्ड हमने लाइन करके रखा था बटर पेपर से उसमें डाल देंगे और उसके बाद ऊपर से हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने अलग रखे थे उससे डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे वो डाल दिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ, थोड़ा सा काजू का पीस भी कट करके डाल रही हूँ। ये मैंने हाफ काजू का लिया है कट करके, तो ये भी मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो मिक्स ड्राई फ्रूट का पैकेट आता है वो यूज किया हुआ है, वो मैंने अमेज़न से खरीदा था। तो अगर आपको मिक्स ड्राई फ्रूट का पैकेट चाहिए तो आप भी वहां से खरीद सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। अगर आपको गैस पे बेक करना हो तो आप एक मोटे तले वाला कढ़ाई ले लें या फिर आप कोई मोटे तले वाला पतीला लेंगे तो भी चलेगा। उसमें आप नमक डाल दें, नमक नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इस तरह का एक स्टैंड उसमें रख दे, थोड़ा हाइट में हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो हीट है वो इवनली स्प्रेड होगा ताकि आपका केक में अच्छा कलर भी आएगा। उसके बाद इसे हम ढक देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हीट कर लेंगे। जब अच्छे से बर्तन प्री हीट हो जाए उसके बाद हम उसमें टिन में बैटर हमने रखा है वो रख देंगे उसके अंदर। उसके बाद उसे ढककर पका लेंगे। इसे पकने के लिए गैस पे लो फ्लेम पे कम से कम 50 मिनट से 1 घंटा तक लगेगा। तो आपको इसे लो फ्लेम पे ही रखना है और पकाना है। तो आप 50 मिनट बाद एक टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं।
अगर आप ओवन में पकाना चाहते हैं तो ओवन में आपको 160 डिग्री पे 40 से 45 मिनट्स तक लगेगा, तो आप ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। 1 घंटे बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम इसमें एक टूथपिक डाल के देख लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो देखिए ये परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल कर बाहर रख देंगे ताकि केक ठंडा हो जाए। कोई भी केक हो, ठंडा होने के बाद ही हमें काटना है, तो इसे निकाल कर हम बाहर रख देते हैं। तो लीजिए हमारा केक तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्लम केक कितनी अच्छी तरह से बना है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, स्मेल भी बहुत ही अच्छा है। सारे जो खड़े मसाले हमने डाले थे उसका स्मेल काफी अच्छी तरह से आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट भी बना है। तो आप भी इस प्लम केक की रेसिपी को जरूर बना के देखिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो क्रिसमस में आप सब भी इस केक की रेसिपी को जरूर बना के देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका प्लम केक कैसा बना था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और मेरी बाकी रेसिपीज को भी चेक कर सकते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका केक कैसा बना था और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कुकिंग।